चंद्रदेव। 10 महीने के बाद जब चंद्रदेव वापस सूर्यदेव वापस गए तब चंद्रदेव आए और भगवान के चरणों को पकड़ के रोने लगे कि हे प्रभु मैं कितना भागा हूँ कि आपका जन्म हुआ और उस उत्सव को मनाने के लिए समस्त देवता आए और सूर्य भगवान के चलते मैं नहीं आ पाया। नन्हे से बालक श्री राम पालने में पड़े हैं और चंद्रदेव आंसुओं से उनके चरणों को धो देते हैं। तब कहते हैं भगवान राम ने कहा कि चंद्रदेव रोना बंद करो। वैसे तो मेरा अवतार सूर्य कुल में हुआ है, लेकिन तुम्हारा जो प्रेम है उस प्रेम के कारण लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। तो सूर्य कुल में उत्पन्न होने के बावजूद उनका नाम रामचंद्र पड़ा। चंद्र को अपने पीछे लगा दिया। और इतना ही नहीं, और भी एक आशीर्वाद दे दिया। आने वाले युग द्वापर युग में जब मेरा अवतार होगा, जब मैं प्रकट होऊंगा, तो कोई देवता नहीं होगा, केवल तुम रहोगे। राम जी का जन्म कब हुआ? क्या था? दिन के 12 बजे। सबको पता होना चाहिए, है ना? और कृष्ण भगवान का जन्म, कृष्ण का सबको पता। राम जी का जन्म दिन के 12 बजे शुक्ल पक्ष में हुआ और कृष्ण भगवान का जन्म कृष्ण पक्ष में और रात के 12 बजे। और रात के 12 बजे सारे देवता सो जाते हैं। उस समय केवल चंद्र देवता होते हैं। तो चंद्रदेव ने पूर्ण आनंद प्राप्त किया। भाई साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कृष्ण कथा है। जब कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन आया तो मैया यशोदा ने महात्मा जी को बुलाया, गर्गाचार्य को। कहा महात्मा जी आप आइए, मेरे लल्ला का जन्मदिन है और सत्संग भी सुनाना, कथा भी सुनाना और भोजन भी करना। उन्होंने कहा कि भैया मैं 5 ब्राह्मण हूँ, मैं तो किसी के हाथ का खाना खाता ही नहीं, मैं तो खुद बना के खाता हूँ। उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं, आप कथा तो सुना दो। तो इतनी सुंदर कथा सुनाई उन्होंने, पूरे गोकुलवासी बरसाने वाले सब आए। और कथा के बाद जब भोजन बनाया उन्होंने अपने हाथ से और थाली रख करके सजा करके खीर पूरी राता पूरी कचौड़ी सब बनाया और फिर कहते नारायण जल्दी आओ भोग लगाओ, मुझे भूख लगी है। तो यशोदा के लाला 1 साल के थे, वो घुटनों घुटनों चल के आए और दोनों हाथों से खाना खाने लगे। अब गर्गाचार्य ने आँख खोली तो देखा कि अरे ये भैया देख तेरा लाला कैसे आ गया, कैसे इसने मेरा खाना झूठा कर दिया, कहाँ से आ गया? जब मैया बोली मैं तो पालने में सुला के आई थी। महाराज दोबारा बना लीजिए। फिर रसोई साफ करी, फिर सामान दिया, फिर दोबारा बनाए। अब बताओ भादों में आजकल तो घर घर में गैस है, पहले लकड़ी गीली लकड़ी हो जाती थी, कैसे कैसे खाना बनाया होगा और कितना टाइम लगता है खाना बनाने में, माता बहनों को पूछो। और उसके बाद जब दोबारा बनाया तो मैया उनको ताले में बंद करके आ गई और फिर दोबारा खाना खाने लगे, भोग लगाने लगे। हे नारायण जल्दी आओ भोग लगाओ। तो फिर आगे ताला टूट गया, फिर आगे। अब मैया को क्या पता, जिसके जन्म लेने पर जेल के ताले टूट गए वो एक ताला क्या मायने रखता है। और फिर उन्होंने जैसे ही याद किया ताला टूट गया और आगे। इसी तरह से 2-3 बार हुआ। फिर तो गर्गाचार्य जी बड़े क्रोध में आ गए और गुस्सा हो गए, खड़े हो गए। तेरे घर से भूखा ही चला जाऊंगा, तेरे घर का खाना मेरे नसीब में नहीं है। अब मैया को गुस्सा आया, जब माता बहनों को गुस्सा आता तो बच्चों को मारती है, पीटती है पकड़ के, है ना।
में कान्हा का कान पकड़ा, इधर से थप्पड़ इधर से थप्पड़ बजाने लगी, मारने लगी। तो तोतली भाषा में कान्हा बोले कि मैया मुझे तो महात्मा को मारना, ये मुझे बुला रहे हैं और मैं आ रहा हूँ। तो महात्मा जी कहते हैं कि तुम कौन हो? कब मैं ही नारायण, तुम पुकार रहे हो, मैं आ रहा हूँ। सामने प्रभु जी सबके विराजे, पर कोई देख सकता नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से मानवोत्थान सेवा समिति के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, जिनके करोड़ों भक्त हैं, जिनके हजारों साध्वी हजारों साधु हैं, पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार करते हैं। सबके हृदय में जलाते हैं, अज्ञान में सोए हुए प्राणी को जगाते हैं। और आज हम उनके पावन जन्मोत्सव तो 21 सितंबर का है, लेकिन आज मना रहे हैं। और आज हमारे एमएलए साहब का भी जन्मदिन है। अब यहाँ के भक्तों ने कितना खर्चा किया, कितनी मेहनत की, और जन्मदिन हम एमएलए साहब का मना रहे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों से प्रार्थना करती हूँ कि दीर्घायु हो, यशस्वी हो और अपने जीवन में कुछ करें। अगर एमएलए साहब कुछ नेता बने, कुछ मंत्री बने, तो कुछ समाज का कल्याण करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं यहीं पर अपने विचारों को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मुझे सच